ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर भारत हवास बाख्तार। जयशंकर का सिफारती नाकाबी छुपाने के लिए तौहीन-ए ज़बान का इस्तेमाल। ऑल पार्टी इजलास के दौरान जयशंकर ने गैर पार्लिमानी जुमलों का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली को अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान सालसी अमल से बाहर रखा गया। पाकिस्तान तुर्की मिस्र काबिल-एतमाद सिफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए। जयशंकर की बाजारी जबान इनकी घटिया जहनीत की अक्कासी करती है। भारत का शुमार रेप और समाजी बुराइयों में सरफहरिस्त ममालिक में होता है। भारतीय अवाम को गुमराह करना आसान है। ये काम भारतीय सियासतदान, फौजी, जर्नैल और बॉलीवुड मुसलसल करते हैं। पीटीआई मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलविस है। कल जेनेवा में एक अफसोसनाक मामला हुआ। कौमी मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह देने से बुरी हरकत हो नहीं सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़ीक नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सब मुमलिकत पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं आरिफ अजाकिया जैसे लोगों से मिलकर साजिश करते हैं। आरिफ अजाकिया को हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता देखा गया। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं। पीटीआई के अकाउंट से कभी इसराइल की मजम्मत नहीं देखी। पाकिस्तान के इमेज से भारत को तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में मौसर आवाज़ बनकर सामने आया। मार के हक की फतह ने पाकिस्तान का मकाम बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून भी हमरा। ऐवान सदर में जारी मुलाकात में खत्ते की बदलती सूरत हाल और सालसी के मामलात पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। मुल्क की सलामती, कौमी, माशी, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन हम मनसब का फ़ोन। शानदार क़यादत की तारीफ, जंग के फौरी ख़त्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सालसी की कोशिशों की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग सेडोंग की मुलाकात। सीपैक के फ़रोग़, ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। चीन की जानिब से पाकिस्तान की माशी इस्लाहत और इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ। तिजारत, सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर दोनों ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया। खत्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर जोर। ईरान मुज़ाकरात चाहता है मगर उनकी क़यादत को डर है। डील का कहेंगे तो अपनी आवाम के हाथों मरेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा कि ईरानी क़यादत को ये भी खौफ है कि अगर मुआहदा ना किया तो हम इन्हें ना मार दें। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई और अब एक जंग जीत भी रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की बहरिया और फ़िज़ाइया को ख़त्म कर दिया गया, मगर फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक गैर मामूली दावा करते हुए कहा कि ईरान की क़यादत ने गैर रस्मी तौर पर इन्हें मुल्क का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ताहम तेहरान ने इन तमाम दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 5 शराइत भी पेश। ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप जंग के खात्मे के वक्त का तयन नहीं कर सकते। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारान की टारगेट किलिंग का खात्मा है। शराइत में दोबारा जंग रोकने की ज़मानत शुदा इक़दाम और नुकसानात का तयन और अदायगी की ज़मानत भी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं।
पड़ोसी ममालिक अमेरिका से दूरी अख्तियार करें। अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। तेहरान खत्ते में होने वाली तबाहकारियों के अजाले के लिए मुआवजे का मुतालबा करता है। ट्रंप ईरान पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त हमला करने के लिए तैयार हैं। अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो ट्रंप इन्हें मज़ीद नुकसान पहुंचाएंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा अम होती है। मज़ीद हलाकतों तबाही की कोई ज़रूरत नहीं। ईरान में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद तेल गैस की कीमतें कम होंगी। ईरान के खिलाफ बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। अब नए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर की नकलो हरकत और सूरत हाल पर नजर है। JD Vance ईरान से मुताल्लिक होने वाली तमाम तर मुशावरत का हिस्सा रहे। पासदारान इनकलाब का एक और अमरीकी जंगी जहाज तबाह करने का दावा। अमरीकी F-18 तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम से निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की एक आसिवी लहर। ईरान ने जदीद और हज़ारों टन वज़नी मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। हुदैदा पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। धुएं के स्याह बादल छा गए। हमले के बाद कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। कोए तुर्दान बहरी में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमला किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खत्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अब अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए हैं। अवाम से अपील है कि अमरीकी कमांडरों और फौजियों की कमी गाहों से ईरान को आगाह करें। तल अवीव के आसमान पर कौवों के झुंड। वायरल होने वाली वीडियोज़ ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। परिंदों की इस गैर मामूली हरकत को बाज़ हलकों ने आने वाली मुकम्मल तबाही की अलामत के तौर पर पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ ने कहा कि यहूदी अकायद के मुताबिक ऐसा होने पर रूमी जंगें रोक दिया करते थे। इससे समझा जाता था कि खुदा ने इस ज़मीन से अपनी अमान उठा ली है। इस गैर मामूली वाक़े को मजहबी पेशगोई से भी जोड़ा गया जो मुकम्मल तबाही का पेशखैमा होता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3600 से ज़ायद पॉइंट की कमी। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,54,000 की सतह पर आ गया। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत 103.92 डॉलर फी बैरल हो गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमतों में 1.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दौरान ट्रेडिंग WTI क्रूड की कीमत 92.10 डॉलर फी बैरल तक पहुँच गई। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में फिर बड़ा यूटर्न। फ़ी तोला सोना 11,000 रुपये सस्ता होकर 4,68,262 रुपये का हो गया, जबकि फ़ी तोला चांदी की कीमत 340 रुपये कम होकर 7,484 रुपये हो गए। हुकूमत की जानिब से वफाकी तरक्याती बजट में की गई 100 अरब रुपए की कटौती की तफसीलात सामने आ गई। सूबों खुसूसी इलाका जात के तरक्याती बजट में सबसे ज़्यादा तकरीबन 25 अरब रुपए कम कर दिए गए। अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती बजट में 10 अरब रुपए का कट लगा दिया गया। वजारत दाखिला के तरक्याती बजट में 1 अरब 39 करोड़, वफाकी वजारत सेहत के बजट में 1 अरब 41 करोड़, रेलवे के बजट में 2 अरब 24 करोड़ और वजारत दिफा के तरक्याती बजट में 1 अरब रुपए से ज़ायद की कटौती की गई। कटौती की रकम पेट्रोल डीजल की कीमतों की सब्सिडी में एडजस्ट होगी।
IMF ने हुकूमत के साथ मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ड्राफ्ट शेयर कर दिया। MEFP ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय पैदा होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया जाएगा। IMF वफ्द बजट पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह के आखिरी अयाम में पाकिस्तान पहुँचेगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत से टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दिया। अपना घर हर शहरी का हक है। आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम, कम लागत घरों की फराहमी और शोबे में रोज़गार के इजाफे पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। इससे भरपूर इस्तेफादा करने के लिए सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की शोबे में सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शुआरी इक़दामात पर इजलास। मालियाती नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए जारी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। अब तक की पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार। इसहाक़ डार ने कहा कि मुतल्लिका वज़ारतें और इदारे निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएं, मालियाती नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखा जाए। इक़दाम करने जा रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम और बिजनेस कम्युनिटी को इस बात की यकीन दहानी कराती है कि हम सिंध गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। सिंध गवर्नमेंट जो फैसला लेगी, कराची और सिंध जो है उसको मनोमन तस्लीम करेगा। कराची के छोटे ताजिरों ने हुकूमत की जानिब से मुमकिन लॉकडाउन को मुकम्मल हिमायत कर दी। सिंध ताजिर इत्तेहाद और लॉन्स मार्केट के रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत अगर लॉकडाउन लगाती है तो ताजिर बिरादरी सर तस्लीम खम करेगी। हुकूमत के इक़दामात मुल्क में तवानाई की बचत के लिए हैं। विफाक के साथ सिंध हुकूमत अगर रात 8 बजे कारोबार बंद करने का फैसला करती है तो उसे भी माना जाएगा। हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुदब्बिराना इक़दाम के बायस पाकिस्तान दुनिया भर में जाना जा रहा है। कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, नौजवान जख्मी। हादसे का जिम्मेदार गाड़ी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बांग्लादेश में दरिया पद्मा में बस गिरने से 26 अफराद जाँ बहक हो गए। बस फेरी पर सवार होने के दौरान अपना तवाज़ुन खो बैठी और दरिया में जा गिरी। बस में कम से कम 50 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 11 ख़वातीन, 8 बच्चे और 4 मर्द शामिल। हुकाम के मुताबिक इलाके में तूफ़ानी हवाओं, बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।